वह हिरण मुझे दे दो। भेड़ियों का झुंड लड़के को यहाँ रखने के लिए इसे एक उपहार के रूप में देना चाहता था, लेकिन अंतिम निर्णय का अधिकार अभी भी भेड़िया राजा के पास था। जैसे ही वह लड़के को उलझन में देख रहा था, एक अनचाहा मेहमान अंदर आ गया। ये वही था जिसने जंगल में कई बुरे काम किए थे। उसके दाहिने पैर को एक बार इंसानों ने घायल कर दिया था, जिससे भेड़िया राजा जंगल का शासक बन गया। इस वजह से वह इंसानों और भेड़िया राजा दोनों से नफरत करता था। इस बार बाघ दक्षिण चीन सागर की मांग करने आया है, क्योंकि कुछ समय पहले उसने अपने माता पिता को मार डाला था, लेकिन गलती से बगल में पड़े दक्षिण चीन सागर को भूल गया था। तभी तेंदुए ने आदेश देकर उसे भेड़िया झुंड में वापस लाने के लिए कहा। आप मुझे चुनौती नहीं देना चाहते? दुष्ट बाघ इतना घमंडी था कि वुल्फ किंग अब इसे सहन नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने दक्षिणी सागर को आधिकारिक तौर पर अपनाने का फैसला किया और भेड़ियों को लड़ाई की तैयारी करने का आदेश दिया। ये दबाव डालने वाला समूह राजा और उसके बाएं दाएं दो बड़े संरक्षक जानवरों बाघों को अच्छी तरह जानता था कि वे कम संख्या में हैं और लड़के को एक दिन खाने की धमकी देकर चले गए। ये बात निसंदेह भेड़िया राजा की स्थिति के लिए एक चुनौती। उन्होंने आज से इस व्यक्ति की पूरी तरह से रक्षा करने की घोषणा की। उस समय छोटा बच्चा तो बस भेड़िया राजा की मर्द था। लड़का इस जंगल में बड़ा हुआ और काला तेंदुआ उसका शिक्षक बन गया। उसने न केवल उसे शिकार करना सिखाया, बल्कि जंगल के कानून भी सिखाया। हर बार जब आप किसी जानवर का शिकार करते हैं तो उसकी आत्मा को मुक्त रखने के लिए उसकी आंखों में जरूर देखें। इसके अलावा उसके पास एक पुराना काला